है तेज तिलक तलवार शिवाजी, ओ शंभु रूप अवतार शिवाजी, रख केसरिया की लाज शिवाजी, ओ शंभु रूप अवतार शिवाजी। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका दिव्या इंस्टीट्यूट में। आप देख रहे हैं इंडियन हिस्ट्री के टॉप 50 क्वेश्चंस के वन लाइनर विल लुसेंट से। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में महाकाव्य तथा पुराणों में भारत को किस नाम से जाना जाता था? तो प्राचीन भारत में महाभारत को किस नाम से जाना था? महाकाव्य में तथा पुराण में भारत को भारतवर्ष के नाम से जाना जाता था। अगला है, भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश को किस नाम से जानते थे? प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बूद्वीप के नाम से जानते थे। भरत खंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्ते, एक नगरी अयोध्या धाम की। अगला है, मध्यकाल में प्राचीन भारत को किस नाम से जाना जाने लगा? ये तो प्राचीन भारत का था जम्बूद्वीप, और मध्यकाल इससे आगे थोड़ा आगे आने के बाद भारत को हिंदुस्तान के रूप में जाने जाने लगा। अगला है, इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किसे जाता है? इतिहास को किसने 3 भागों में बांट दिया? तो कौन बांटा था? जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफर सेलियरस। अगला है, भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? कौन सा है सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ? तो वेद है। इसकी संकलनकर्ता कौन है? महर्षि वेदव्यास। अगला है छठा क्वेश्चन, वेदों की कुल संख्या कितनी है? तो वेदों की कुल संख्या 4 है। कौन कौन सा? ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। अथर्ववेद में टोना टोटका का के बारे में बताया गया है, जबकि सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अगला है, चारों वेदों के समूह को क्या कहा जाता है? तो चारों वेदों को समूह को संहिता कहा जाता है। अगला है, ऋग्वेद में सूक्त की कुल संख्या कितनी है? तो ऋग्वेद में सूक्त की कुल संख्या 1028 है। ऋग्वेद में ऋचाओं की कुल संख्या 10,462 है तथा ऋग्वेद में ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं, होत्री। गायत्री मंत्र के रचिता कौन है? गायत्री मंत्र के रचिता विश्वामित्र जी है। अगला है, 8वें मंडल के हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है? 8वें मंडल के हाथ से लिखा जो ऋचा है उसको खील कहा जाता है, खील। ऋग्वेद की में उल्लेख किस नहीं है? ऋग्वेद में किसकी उल्लेख नहीं है? तो ऋग्वेद में आत्मा के बारे में उल्लेख नहीं किया गया है। अगला है, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? विंस्टन आर्थर। अगला है, यजुर्वेद के पाठक को क्या कहा जाता है? यजुर्वेद के पाठक को अर्थवर्यु कहा जाता है, अर्थवर्यु। 16वां है, कौन सा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया गया है। कौन सा ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है? तो कौन सा है? यजुर्वेद। अगला है, भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? अभी मैंने कुछ देर पहले बताया कि भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। अगला है, सामवेद के पाठक को क्या कहा जाता है? तो सामवेद के पाठक को उद्रातु कहा जाता है, उद्रातु। अगला है, अथर्ववेद में कुल मंत्र तथा कुल पद की संख्या कितनी है? तो अथर्ववेद में 731 मंत्र है और 6000 पद है, 6000 पद। अगला है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है।
अगला है सबसे बाद का वेद कौन सा है? तो सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। अगला है वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किस ब्राह्मण का स्थान है? वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। अगला है उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? उपनिषदों की कुल संख्या 8 है। वेदांगों की कुल संख्या कितनी है? वेदांगों की कुल संख्या 6 है। कौन कौन सा है? यह शिक्षा है, कल्प है, कल्प, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, निरुक्त, शिक्षा, छंद, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद व ज्योतिष। वेदांग की कुल संख्या 6 है। अगला है पुराणों की कुल संख्या कितनी है? पुराणों की कुल संख्या 18 है। अगला है सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। कौन सा है? मत्स्य पुराण। अगला है अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य है, जिसे चाणक्य या फिर विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। अगला है राजतरंगिणी के लेखक कौन है? राजतरंगिणी के लेखक कल्हण जी है। अगला है अष्टाध्यायी एक संस्कृत व्याकरण है, उसके लेखक कौन है? अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। अगला है पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित कौन थे? तो पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित कौन थे? पतंजलि। अगला है इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। अगला है मेगास्थनीज किन के शासनकाल में भारत आया था? मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? तो किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। अगला है इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में भारत यात्रा पर आए थे। डायमेकस किनके शासनकाल में भारत आया था? तो डायमेकस बिंदुसार के शासनकाल में भारत की यात्रा पर आए थे। अगला है डायनोसियस किनके शासनकाल में भारत आया था? तो आया था अशोक के शासनकाल में। भारत का भूगोल पुस्तक के लेखक कौन है? भारत के भूगोल पुस्तक के लेखक है टोलमी। कौन है? टोलमी। अगला है नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक है प्लिनी। कौन है? प्लिनी। अगला है फाहियान किनके शासनकाल में भारत आया था? फाहियान किनके का शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चंद्रियान और फाहियान भारत की यात्रा पर आए थे। अगला है संग्युन चीनी यात्री भारत कब आया था? कब आया था? 518 ईस्वी में। 518 ईस्वी में। अगला है हुएनसांग किनके शासनकाल में भारत की यात्रा पर आए थे? हुएनसांग किनके शासनकाल में भारत की यात्रा पर आए थे? हर्षवर्धन के समय। अगला है हुएनसांग के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे हर्षवर्धन के समय? शीलभद्र। अगला है इति सिंह भारत कब आए थे? इति सिंह भारत कब आए थे? 7वीं सदी में। अगला है तहकीकात ए हिंद के लेखक कौन है? तहकीकात ए हिंद के लेखक कौन है? अलबरूनी। रेहला के लेखक कौन है? रेहला के लेखक है इब्न बतूता। अगला है कंगियूर तथा टंगियूर के लेखक कौन है? कंगियूर तथा टंगियूर के लेखक भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सर अलेक्जेंडर कनिंघम को। अगला है वैष्णव संप्रदाय का प्रमाण किस स्तंभ लेख से प्राप्त हुए? वैष्णव संप्रदाय का प्रमाण गरुड़ स्तंभ से प्राप्त हुए। अगला है सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख से मिलता है?
हाथी गुम्फा के अभिलेख से सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र मिलता है। अगला है, किस अभिलेख में संकट काल में खाद्यान्न उपयोग का उल्लेख मिलता है? किस अभिलेख से मिलता है? सौगौरा के अभिलेख से ऐसा प्रमाण मिलता है कि संकट काल में खाद्यान्न का उपयोग किया जा सकता है। सबसे अंतिम क्वेश्चन है, दुर्भिक्ष की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? तो दुर्भिक्ष की जानकारी सौगौरा अभिलेख से मिलती है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।